चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और आज की क्लास जो होगी आपके क्लास 10th के लिए होगी। और 10th के अलावा मैं बता दूं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनता है, उन कंपाउंड्स का हम लोग केमिकल कहा जाए तो फॉर्मूले पढ़ेंगे। और इसके अलावा बात करते हैं तो सारे कंपाउंड्स के नाम भी जानेंगे और इसके अलावा जो भी प्रचलित उनका नाम है, ये सारे चीज़ हम जानेंगे। तो मैं बता दूं वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और जहां पर यौगिक के बारे में पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों बता दूं कि आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग यहीं से आएगा एग्जाम में, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर, जिससे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो मैं कहूँ इसका व्यंजक चुन हिंदी होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो ये बात जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का आपका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना होगा, आराम से बोलिएगा, एग्जाम में तैयारी कर लीजिएगा, CaOCl2। इस बात को दिमाग में लॉक कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें तो एक और है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र आप आसानी से याद कीजिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। CaSO4 आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस चीज़ को आप दिमाग में जैसे भी हो रट के याद कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जैसे भी हो बस आपको याद करना है। लेकिन अगले की बात करें तो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा गया है संगमरमर। तो दोस्तों संगमरमर कहो या खड़िया कहो या चूना पत्थर कहो या कैल्शियम कार्बोनेट कहो, तो जो भी चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट कहो या चूना पत्थर कहो, खड़िया कहो, ये आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, आप इस चीज़ को याद कीजिए, CaCO3 जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज का नेक्स्ट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम आपने सुना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसके अलावा हम इसे बोलते हैं खाने वाला सोडे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। खाने वाला सोडा आप लोग सुने होंगे लोग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NaHCO3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, NaHCO3, जो आपके लिए खास इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी बात करें तो सोडियम कार्बोनेट या इसे धोवन, इसे वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। आप लोग सुनेंगे वॉशिंग पाउडर निर्मा प्रचार एड्स बहुत सारे देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोवन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसकी सूत्र जो है आप दिमाग में लॉक कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना भाई। धोने के लिए पानी चाहिए तो H2O यानी जल चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा Na2CO3 या साथ में क्या चाहिए, 10H2O यानी जल चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और मिलेगा आप लोग को, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इसके साथ देखिए बात किया जाए फिक्टेरिक जिसे हम लोग बोलते हैं या फिटकेरी बोलते हैं जिससे, तो ये वाली सूत्र जो है एग्जाम में आपसे ज़्यादा बार तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन जो है, ये सूत्र जो है केमिकल फॉर्मूला जो ज़्यादा बार तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत ही खास है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, संगमरमर हो गया या ब्लीचिंग पाउडर हो गया या POP हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें कई बार लगातार इक्वेशन में पूछा गया है। आप इसे याद करके जाओ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि केमिकल फॉर्मूला एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे केमिकल फॉर्मूला आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है ना। वो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ध्यान रखिएगा, वो बिहार बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, आप यहाँ से आसानी से एग्जाम में कई बार पूछा हुआ चीज़ है, तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे की बात करें तो आप लोग जानते हो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जानते हो, जिससे N2O बोलते हैं, या बहुत सारी बातें इसके बारे में जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले इसके बारे में बात किया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बातें आप दिमाग में लॉक कर लीजिएगा, Na2O जिसे बोलते हो। उसके बाद अम्लों का राजा जिसे बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड जो है आपका याद रखना आपको बहुत जरूरी है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है ना। जिसका सूत्र आप जानते हो H2SO4, बहुत प्रचलित नाम है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है। उसके बाद देखिए एग्जाम के लिए खास चीज़ ये, कई बार ये पूछा हुआ चीज़ है, कई बार लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। और उसी के साथ
आपको याद करना होगा, क्या याद करना होगा, आपको याद करना होगा ग्लूकोज का सूत्र जो होता है। आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े होंगे, लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसके अलावा आप जानते हो ऑक्सीजन की तैयारी निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का सूत्र भी याद रखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा फेमस है तूतिया का नाम से, याद रखिएगा, तूतिया या नीला थोता का नाम से फेमस है। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तूतिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो आप बताइएगा क्या, CuSO4 5H2 बताइएगा, इसका सूत्र जो होता है आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है ना। एक और बात आती है बेवकूफ़ों का सोना, क्या बात है, आप लोग जानते हो ना जी, जिसे झूठा सोना भी कहा जाता है, झूठा सोना भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, FeS2, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं और बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिंक सल्फेट को उजला थोता कहा जाता है, जिंक सल्फेट को उजला थोता कहा जाता है, जिसका सूत्र आप आसानी से याद कर सकते हैं, ZnSO4 7H2O याद कर सकते हैं। ये बहुत ही खास है आपके लिए, ठीक है ना। और इसका तो नाम आप भूल ही नहीं सकते हो, जिप्सम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो इस सूत्र को भी याद करना, इस केमिकल फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। और छोटी सी बात है, आप लोगों को सबको पता है NaCl के बारे में, NaCl तो सबको बच्चा को याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा K2Cr2 जो है एग्जाम में बहुत कम बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, बस एक बार याद कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट से मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से याद करके जाना चाहिए परीक्षा में 2022 के लिए। और यहाँ तक बता दें कि आपको जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो जहाँ से केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ये सारी क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को वहाँ मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और बात करते हैं सोडियम सल्फेट के बारे में, बात किया जाए, एक और है जिसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा, NaOH जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं बुझा हुआ चूना का, जिसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, या इस चीज़ को याद करना बहुत जरूरी है। सोडियम सल्फेट के बारे में याद कीजिए एग्जाम में, लेकिन पूछा नहीं अभी तक, ठीक है ना, बहुत कम ही बार पूछा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज की क्लास बहुत ही छोटी सी वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और चैनल पर भी नए हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके क्लास के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं से कराई जाए। और अच्छे से अपडेट्स के लिए आपको तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, चलते हैं। जय हिंद जय भारत। चलिए, और जिसको लगे कि स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कई मिनट रिकॉर्ड हुआ, 10